हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एसएससी जेई और एसएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में अपेयर हो रहे होंगे। तो यहाँ पर गाइज एसएससी की तरफ से एक काफ़ी बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर, एस्पिरेंट के ऊपर क्या रहेगा, तो उसको भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी गाइज यहाँ पर जो है आपको पता है कि एसएससी जेई जो है वो आप लोगों के लिए जो है काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज बन जाती है। तो यहाँ पर एसएससी के इस इम्पैक्ट को समझते हैं। अभी एक आर्टिकल जो है वो काफी सर्कुलेट हो रहा है, स्टूडेंट ने भी सेंड करके रिक्वेस्ट करी कि सर इसको डिटेल में एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में जारी की जाएगी वेटिंग लिस्ट। तो मतलब यहाँ पर एसएससी ने ये बदलाव कर दिया है कि एसएससी बदलाव से जितने भी पद इनके खाली है वो अब खाली नहीं रहेंगे, बिकॉज उम्मीदवारों को ज्यादा मौका मिलेगा और कंपटीशन भी कम होगा। कैसे होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भर्ती प्रक्रिया में एक काफी बड़ा बदलाव किया है कि अब एसएससी की हर परीक्षा में ये वेटिंग लिस्ट भी जारी करेगा। तो यहाँ पर अब एसएससी की जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें वेटिंग लिस्ट भी आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि गाइस पहले जो नॉर्मल लिस्ट आती थी, अब उसमें से कई सारे कैंडिडेट जो है ज्वाइन नहीं करते थे, बिकॉज वो ऑलरेडी कहीं पे सिलेक्टेड है या फिर कुछ भी रीजन होते हैं। तो उस वजह से फिर वो जो एक बार उनका सिलेक्शन हो गया और फिर बाद में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो वो सीटें जो है वो खाली रह जाती थी। और ये एसएससी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता था कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर जो है खाली रह जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, इसके ऊपर डाटा भी इन्होंने दिया कि अब एसएससी की हर परीक्षा वेटिंग लिस्ट में जारी करेगा। एसएससी के जितने भी टोटल मिला के जो एग्जाम होते हैं उसमें 50 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार शामिल होते हैं और सिलेक्शन होने के बाद भी 40% पद जो है टोटल खाली रह जाते हैं। अब आप सोचो कि 50 लाख जो है वो कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं और जितने इनकी टोटल सीटें रहती है, तो जितनी भी टोटल सीटें रहती है उसकी 40% सीटें जो है वो खाली रह जाती है, बिकॉज कैंडिडेट्स कोई ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग है, वो एसएससी का एग्जाम उन्होंने दिया, उनका लिस्ट में कहीं नाम आ गया, अब लेकिन वो पहले वाली जॉब करना चाहते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है। बाकी कई लोग जो है वो चाहते हैं कि और ज़्यादा अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए, फिर वो तैयारी कर रहे होते हैं। कई लोग जो है आईआईटी एनआईटीज में होते हैं वो भी एसएससी दे रहे होते हैं, कई लोग पीएसयू में होते हैं वो भी दे रहे होते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर कई सारी जो है सीटें सिलेक्शन के बाद भी खाली रह जाती है और वो जेई में भी काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो अब ये क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट और फिक्स वे फ्लोट विकल्प से जो है खाली पद भरेंगे। तो ये नया सिस्टम ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं और इससे ज्यादा उम्मीदवारों को नौकरी मिलेगी। अब ज्यादा भर्ती होने से कम परीक्षा होगी दोहराने की जरूरत। तो ये भी होगा कि अगर मान लो कि जितनी भी इनकी वेटिंग लिस्ट है इसको टाइमली भर जाएंगे तो बार बार जो एसएससी जेई को तुरंत तुरंत अपनी सीटें खाली करने के लिए जो यहाँ पे सीटें भरने के लिए जो एग्जाम करवाना पड़ता है उसमें भी इनको जो है वो बार बार नहीं कराना पड़ेगा। ये मेंशन किया हुआ वेटिंग लिस्ट क्यों जारी की जा रही है। अब एसएससी जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर ग्रेजुएशन से लेकर आपके यहाँ पे सेकेंडरी लेवल से लेकर ग्रेजुएशन तक की कई भर्ती परीक्षा को ये आयोजन करवाता है और उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनसे एक से ज्यादा में भी सिलेक्शन हो जाता है। अब आप बताओ कि कोई बच्चा जो है वो एलपी में भी सिलेक्ट हो गया, जेई में भी हो गया, और कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो बाकी भी एसएससी के अलग एग्जाम दे रहा है, तो उसका मल्टीपल डिफरेंट जो एसएससी के एग्जाम में उसमें भी सिलेक्शन हो जाता है। अब वो बच्चा जो है वो कोई एक ही ज्वाइन करेगा तो एक जो है वो वहां पे खाली रह जाएगा। तो वो सब प्रॉब्लम भी यहाँ पे फेस होती है और ये जितने भी खाली पद है ये अगले साल की बैकलॉग में चले जाते हैं। और इससे फिर इसी चीज को हटाने के लिए इन्होंने वेटिंग लिस्ट का सिस्टम को ये इंप्लीमेंट करने चाह रहे हैं। उम्मीदवारों को कैसे फायदा होगा ये भी इन्होंने बताया कि वेटिंग लिस्ट से जो उम्मीदवार मान लो जिनका कट ऑफ से थोड़ा नीचे रह गया है, अब उनका चांस बनेगा कि जब वेटिंग लिस्ट आए तो वो लोग जो है वो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हो जाए। तो जो मुख्य कट ऑफ से थोड़ा सा भी नीचे रह गए स्टूडेंट, मान लो थोड़ा बहुत नीचे रह गए, तो उनकी पॉसिबिलिटी रहेगी कि वेटिंग लिस्ट में जो है उनका सिलेक्शन हो जाए। ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनेगी और आने वाली परीक्षाओं से ही अब ये 26 से ही ये जो नया सिस्टम है इसको ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और फिक्स एंड फ्लोट सिस्टम का मतलब क्या है ये भी इन्होंने समझाया कि फाइनल चयन होने के बाद पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे एसएससी जो है आपका जब भी कोई एग्जाम का फाइनल चयन करेगा उससे पहले उम्मीदवार को फिक्स और फ्लोट का विकल्प देगा। फिक्स चुनने का मतलब है कि उम्मीदवार उसी पद को ज्वाइन करना चाहते हैं और फ्लोट का मतलब यह है कि वो किसी बेहतर और किसी अन्य पद का इंतजार करे तो वो उसको वो भी कर सकते हैं। तो ये सिस्टम आपको बताया कि आईआईटीज वगैरह के एमटेक एडमिशन में, एनआईटीज के एमटेक एडमिशन में यूज होता है। तो सेम तरीके का सिस्टम जो है ये भी फिक्स एंड फ्लोट सिस्टम से लेके आ रहे हैं। जैसे मान लो कि इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि अगर मान लो 100 पद खाली है और मेरिट के आधार पर पहले 100 उम्मीदवार चुन भी लिए, इन्होंने मेरिट लिस्ट बना दी कि 100 इनको वैकेंसी लेनी थी, 100 उम्मीदवार चुन
ली है। अब 60 ने जो है वो फिक्स को चूज कर लिया और 40 ने यहाँ पर फ्लोट को चूज कर लिया। तो इससे क्या होगा, जो 40 जो है जिन्होंने फ्लोट चूज किया, मतलब वो जो कैंडिडेट्स, वो वाले कैंडिडेट्स होंगे जो चाहते हैं कि हम जो है किसी और बेटर डिपार्टमेंट या एसएससी के किसी और बेटर जो है प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं। तो उसमें फिर क्या होगा कि जो 40 पद जो खाली हुए हैं, अब जो है उम्मीदवार क्या करेगा कि जो 101 से 140 वाली रैंक वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनको वेटिंग लिस्ट में जो है यहाँ पर अब उनके पास जो है ऑफर आ जाएंगे, और वो फिर जो है उम्मीदवार यहाँ पे चूज कर लेंगे। और इसमें से मान लो फिर जो 30 फिक्स जो है 30 उम्मीदवार, अब 40 में से भी 30 ने ज्वाइन किया, 10 नहीं ज्वाइन किए, तो उन 10 के लिए फिर वेटिंग लिस्ट आएगा। तो ऐसे ही करते करते ये सारी जितनी भी इनको वैकेंसीज, मान लो कि 1000 कैंडिडेट्स लेने हैं तो 1000 के 1000 ये फिल करने का ट्राई करेंगे। तो डेफिनेटली इससे जो कट ऑफ से थोड़ा बहुत जो नीचे कैंडिडेट्स जाते हैं उनकी भी पॉसिबिलिटी हो जाएगी सिलेक्शन होने की। बाकी गाइज यहाँ पर जो है इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी दिखेगा। वो नेगेटिव इंपैक्ट क्या है कि मान लो कि पहले ये होता था कि एसएससी जो है उसने एग्जाम कराया, उसकी मान लो कि 2000 वैकेंसीज उनको लेनी थी, 2000 वैकेंसीज उन्होंने ले ली। अब उसके बाद क्या है कि मान लो कि जो बच्चे ज्वाइन नहीं करते थे, तो मान लो 500 600 जो है बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तो उस केस में वो 500 600 वैकेंसीज नेक्स्ट ईयर की रिक्रूटमेंट में आ जाती थी। तो अगले साल जो रिक्रूटमेंट का नंबर है वो थोड़ा अच्छा दिखता था। अब क्या होगा कि मतलब मान लो कि जो यहाँ पर जो है वैकेंसीज वो शिफ्ट नहीं होगी, तो थोड़ा नंबर जो है वो जो रिक्रूटमेंट में आता है वो थोड़ा कम होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, बिकॉज वो यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसीज आगे वाली रिक्रूटमेंट में नहीं जाएगी। बट यहाँ पर एक सिस्टम, एक फायदा ये भी है कि जो कैंडिडेट्स मान लो कट ऑफ से थोड़ा नीचे रह गए तो उनका अब सिलेक्शन पहले ही हो जाएगा, तो उनको एक साल वेट नहीं करना पड़ेगा। तो दोनों साइड है, बट ज्यादा पॉजिटिव साइड यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी लेट्स सी और क्या डेवलपमेंट होते हैं यहाँ पर। आपका क्या व्यू है एज ए स्टूडेंट इस बदलाव को लेकर, तो कमेंट में बताइएगा। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी आपको टाइमली बेसिस पर प्रोवाइड कर दी जाती है। बाकी AE के जितने भी नोटिफिकेशन अपडेट इन्फॉर्मेशन आती है आपको वहां पर मिलते रहते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।